ओम शांति। रिफ्रेश योर लाइफ के आज के एपिसोड में आपका स्वागत है। आज भी सेशन से पहले हम मेडिटेशन प्रैक्टिस करेंगे। आजकल जो ये नया नाता जुड़ गया है हमारे जीवन में स्वयं परम पिता परमात्मा से, जो हमारा रचयिता है, जो हमारा क्रिएटर है, उससे जुड़कर कैसे हमारे अंदर सर्व शक्तियाँ, सर्व गुण आ जाते हैं, ये अनुभव करेंगे। इत्मीनान से बैठ जाएं और थोड़ा समय उस सच्चे पिता के साथ बिताएंगे। महसूस करें, मैं आत्मा इस शरीर में हूँ, पर इस शरीर से भिन्न हूँ। मस्तक में विराजमान देह है, दुनिया है, पर मैं उससे डिटैच होने के कारण हर कर्म में आते, हर एक से मिलते, व्यवहार में आते बहुत अच्छा व्यवहार कर पा रही हूँ। साक्षी होने के कारण किसी का कोई इन्फ्लुएंस, ना पॉजिटिव ना नेगेटिव, कोई इन्फ्लुएंस मुझ पर नहीं आता। अभी महसूस करें, मैं आत्मा सितारा इस देह को यहीं छोड़ उड़ चला हूँ आसमान से पार, उस लाल आसमान में, परम धाम में, जहाँ स्वयं निराकार, वो सुप्रीम गुणों का सागर, प्रेम का सागर, ज्योति बिंदु परमात्मा विराजमान है। उस सितारे के ठीक सामने जाकर मैं आत्मा सितारा बैठ जाता हूँ। गुणों के सागर की, सर्व गुणों की किरणें मुझ आत्मा पर पड़ रही है। मैं आत्मा सितारा जैसे उन किरणों में नहाकर शुद्ध बनता जा रहा हूँ, स्वच्छ बनता जा रहा हूँ। मुझ आत्मा पर से सारे दाग धुलते जा रहे हैं। गुण मेरा नेचुरल व्यवहार बन गए हैं। मेरी नेचुरल नेचर अवगुण और बुराइयां जैसे खत्म होती जा रही हैं। स्वयं से स्वयं को कितनी पवित्र फीलिंग आ रही है। वो गुणों का सागर, पवित्रता का सागर अपनी सारी किरणें, अपने सारे गुण जैसे मुझे दे रहे हैं। इन गुणों को पाकर धन्य धन्य अनुभव कर रहा हूँ। मन ही मन
बाबा का शुक्रिया करेंगे। शुक्रिया मीठे बाबा। और अभी महसूस करें स्वयं को वापस इस शरीर में, अपने घर में। आत्मा बाबा से गुण लेकर कितनी चार्ज फील कर रही है और आपसे निकलता प्रकाश पूरे घर में जा रहा है। सबके साथ आपका व्यवहार नेचुरली अच्छा हो गया है। सारी नेगेटिविटीज खत्म हो गई हैं और इन रिटर्न हर एक का व्यवहार भी आपसे बहुत मीठा। घर में कितनी शांति हो गई है, जैसे घर स्वर्ग बन गया है। महसूस करें जैसे घर स्वर्ग बन गया है। थैंक यू मीठे बाबा। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। अभी तक हमने सृष्टि को जाना कि सृष्टि का कैसे धीरे धीरे पतन हुआ, सृष्टि धीरे धीरे कैसे गिरावट में आई। आज हम फिर से खुद को जानेंगे कि हम आत्माएं धीरे धीरे कैसे गिरावट में आई। इतना तो हमने पढ़ लिया है कि जब परमात्मा पिता ने दुनिया बनाई तो बहुत प्यारी, बहुत अच्छी बनाई थी। तो जरूर जब उस दुनिया में मनुष्य भेजे, मनुष्य आत्माएं भेजी, वो भी बहुत प्यारी होंगी, क्योंकि हम आत्माएं परम धाम अपने प्यारे पिता के घर से अभी अभी सृष्टि पर उतरी ही थी। तो शुरुआत में हम सब सोल बहुत प्योर थी। जो हम सब ने पढ़ा है कि आत्मा 7 गुणों से बनी हुई है। तो सत्युग में, स्वर्ग में, सृष्टि की सुबह जिसे कहते हैं, उसमें आत्मा रूपी बैटरी फुल चार्ज थी। आत्मा रूपी बैटरी फुल चार्ज होने के कारण वो सुख, शांति, प्रेम, आनंद, ज्ञान, शक्ति, पवित्रता उसके कर्मों में भी दिखाई देते थे। सब बहुत प्यार से मिलजुल के रहते थे, जिस दुनिया को गोल्डन एज भी कहा जाता था। किसी ने उसको बहिष्ट कहा, किसी ने उसको बैकुंठ कहा। कहते हैं जब परमात्मा ने दुनिया बनाई थी तो उस दुनिया में उस समय हम सबकी एज ज्यादा हुआ करती थी और जन्म कम। उम्र ज्यादा और जन्म कम। उम्र ज्यादा इसलिए थी क्योंकि वैसे भी कहते हैं कि हमारी एज नहीं फिक्स होती, हमारी सांसें गिनती की होती हैं। तो जब स्वर्ग था, सतयुग था, तो उस टाइम जब हमने शुरू में ये शरीर रूपी कपड़ा धारण किया था तो हम आत्माओं को ये याद था कि ये शरीर अलग है, मैं आत्मा अलग हूँ। तो हम शरीर से बहुत सारी भोगना नहीं भोगते थे, विकार नहीं थे, योगी जीवन था। योगी जीवन होने के कारण सांसें हमारी स्लो थी। सांसें स्लो होने के कारण उम्र ज्यादा थी। कलयुग में आते आते क्या हुआ, हम खुद को शरीर समझने लगे, भोगी जीवन हो गया, जिस कारण हमारी सांसें फास्ट हो गई और सांसों की गति फास्ट होने से उम्र जितनी थी उससे कम हो गई। तो स्वर्ग के लिए कहा जाता है कि वहाँ जो मनुष्य आत्माएं थी उनको देवता कहा जाता है। देवता मीन्स जादू चमत्कार करने वाले नहीं, जैसे हमने टीवी सीरियल में देखा है वैसे देवी देवता नहीं, लेकिन देवी देवता मीन्स दैवी गुणों वाले, डिवाइन वैल्यूज वाले, जिनके कर्मों में दिव्यता थी उनको कहा देवता। जिनके अंदर दातापन, देने की भावना थी, उन्हें कहा देवता। क्योंकि अपनी बैटरी फुल चार्ज थी, आत्माएं सुख, शांति, प्यार से भरपूर थी। तो जो सबके पास था तो सब सेल्फलेस होकर दे रहे थे,
कोई किसी से आश नहीं रख रहा था कि कोई हमें दे, इसलिए उसको देवता कहा। और देवताओं के लिए कहा जाता है कि देवताएं सर्वगुण संपन्न 16 कला संपूर्ण होते हैं। अब 16 कला कोई आर्ट की बात नहीं है, लेकिन 16 कला संपूर्ण मीन्स 100% परफेक्ट। जैसे पहले के टाइम में आपने सुना होगा, कह दिया जाता था, कुछ कहावतें ऐसी होती थी, कहते थे ना कई बार कि ये बच्चा 16 आने सच बोल रहा है। अब 16 आने सच मीन्स 16% सच नहीं, 16 आने सच मीन्स 100% सच बोल रहा है। इसी तरह 16 कला संपूर्ण मीन्स 100% परफेक्ट। ओके। और उस दुनिया के लिए कहते हैं वहां दूध घी की नदियां बहा करती थी। अब दूध की नदियों में तो नहीं बह सकता, लेकिन निशानी किस चीज की है कि वहां भरपूरता थी, किसी चीज की भी कोई कमी नहीं थी, इसलिए कहा दूध घी की नदियां बहा करती थी। बहुत प्यारी, बहुत सुंदर दुनिया, बहुत अच्छी, जहां हम सब मिलकर रहते थे। कहीं ना कहीं उस दुनिया का आज हमने टेस्ट लिया हुआ है। हम आत्माओं ने उस टाइम पे उस दुनिया का टेस्ट लिया हुआ है। चाहे शरीर रूपी कपड़ा चेंज करते 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 आज हम कलयुग में पहुंच गए, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं वो टेस्ट याद आता है। बैटरी चार्ज होने के कारण, सुख होने के कारण हमने खुद का कनेक्शन परमात्मा से नहीं किया। लेकिन आत्मा है तो बैटरी, शरीर से वो कर्म तो कर ही रही थी, प्रकृति से वो ले तो रही थी, इसलिए धीरे धीरे आत्मा रूपी बैटरी डिस्चार्ज होनी शुरू हो गई। किसी को ज्यादा पता नहीं लगा, कुछ भी बहुत अच्छा था। इसलिए धीरे धीरे गोल्डन एज के बाद कब सिल्वर एज आ गया पता ही नहीं लगा, कब 16 कला से 14 कला रह गई, प्योरिटी लेवल में कब थोड़ी कमी हो गई पता ही नहीं लगा। लेकिन बहुत ज्यादा फर्क नहीं था, इसलिए पता नहीं लगा। इसलिए त्रेता युग या सिल्वर एज जिसे कहते हैं, वहां भी हम सब बहुत मिलजुल के प्यार से सुख शांति से रह रहे थे। परम धाम से, परमात्मा के घर से आत्माएं सृष्टि रूपी स्टेज पर धीरे धीरे आ रही थी, इसलिए सृष्टि की पॉपुलेशन धीरे 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 बढ़ रही थी। तो त्रेता के लास्ट तक कहते हैं 33 करोड़ आत्माएं सृष्टि पर आ चुकी थी। इसलिए आपने सुना होगा कि 33 करोड़ देवी देवताओं की पूजा होती है। लेकिन सोचने की बात यह है कि 33 करोड़ ही देवी देवताओं की क्यों पूजा होती है? क्या उसके आगे उनकी जनरेशन नहीं बढ़ी? 33 करोड़ तक भी तो बढ़ बढ़ कर पहुंचे हैं ना। लेकिन जैसे कोई आपको कहे ना बहुत अच्छे हो आप में, ये अच्छा, तो आप कहोगे थोड़े टाइम बाद मैं इतना भी अच्छा नहीं हूँ, क्योंकि अपनी रियलिटी तो पता होती है ना। ठीक है, एक दो क्वालिटी हमारे में होंगी, बट कोई हमें ये कहने लगे अभी कि आप तो 100% परफेक्ट हो, तो खुद भी विश्वास नहीं होगा, हमें लगेगा नो ये ठीक नहीं है। तो त्रेता के लास्ट तक हुआ क्या कि दैवी कुल की जो आत्माएं थी उनको लगने लगा कि अब ना हम देवता कहलाने के लायक नहीं रह गए हैं। तो खुद को द्वापर युग की स्टार्टिंग से ही खुद को हिंदू कहलाना शुरू कर दिया। तभी आप देखिए हर धर्म की हिस्ट्री मिलती है, कौन सा धर्म कब स्टार्ट हुआ, किसने शुरू किया, लेकिन हिंदू धर्म की कोई हिस्ट्री नहीं मिलती, क्योंकि जो दैवी कुल की वाली आत्माएं थी, दिव्य गुणों वाली आत्माएं थी, उन्होंने खुद को हिंदू कहलाना शुरू कर दिया। और जब ये लगने लगा, ये एहसास होने लगा कि कुछ और चाहिए, तो द्वापर युग से भगवान को ढूंढना और याद करना शुरू कर दिया। और जब भगवान को ढूंढना और याद करना शुरू किया, तो सबसे पहला जो मंदिर बनाया वो सोमनाथ का मंदिर बनाया, जो राजा विक्रमादित्य ने बनाया था। कहते सोमनाथ का मंदिर जब बना था तो उसमें बहुत धन दौलत, बहुत सोना हीरा, बहुत कुछ लगाया गया उसमें। आपने हिस्ट्री में भी पढ़ा होगा, कहते सोमनाथ के मंदिर का जो शिवलिंग था वो पूरा शिवलिंग हीरे का था, जिसके लिए हिस्ट्री में ये बातें भी आती हैं कि जिस मंदिर को मोहम्मद गजनवी ने 17 बार लूटा। मीन्स कितनी भरपूरता थी। 2 युगों के बाद जब वो मंदिर बना तो उसमें इतना धन दौलत लगाया, जिस राजा ने भी वो मंदिर बनाया उसके पास मंदिर से ज्यादा उनके घर में होगा
मीन्स आज की दुनिया के हालात देखकर हम भगवान को ये नहीं कह सकते कि हे भगवान तूने ये दुनिया क्यों बनाई, क्योंकि अगर हम बुद्धि से आज भी सोचने और समझने की कोशिश करते हैं तो हमें ये एहसास होता है कि नहीं, परमात्मा ने तो ऐसी दुनिया नहीं बनाई थी, ऐसी दुनिया तो हमने बना दी, दुनिया की ये हाल तो हमने कर दिए। जब परमात्मा ने सृष्टि पर भेजा था तब तो शायद कोई कमी ही नहीं थी, बिल्कुल परफेक्ट दुनिया बनाई थी। जैसे आप अपने बच्चे को कोई बहुत अच्छा बिजनेस शुरू करके दे दें या बहुत अच्छा घर बना कर दे दें, उसके कुछ सालों बाद उसमें कोई प्रॉब्लम आती है तो आपकी गलती नहीं होगी, वो बच्चे की गलती होगी। उसको मेंटेन रखना, ठीक रखना वो बच्चे की ड्यूटी थी। इसी तरह परमात्मा ने तो सृष्टि बहुत अच्छी बनाई थी, बट धीरे 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 धीरे, चाहे अनजाने में, पर हमारे कर्मों से ही सृष्टि की ये हालत हो गई है। तो सबसे पहले जो पूजा शुरू हुई वो किसकी हुई? ज्योति स्वरूप, लाइट स्वरूप परमात्मा की, जिसको शिवलिंग के रूप में पूजा गया। उसके बाद क्या हुआ, जब परमात्मा तक हमारी भावनाएं तो पहुंचती है ना, तो परमात्मा ने डिवाइन विजन्स कराने शुरू किए। डिवाइन विजन्स में, साक्षात्कार में परमात्मा ने अपना रूप तो दिखाया है कि मैं ज्योति हूँ, मैं लाइट हूँ, लेकिन साथ साथ परमात्मा ने इस तरह के साक्षात्कार भी कराए कि मैंने तुम्हें कितना सुंदर, कितना अच्छा बनाकर भेजा था। तो परमात्मा का रूप नो डाउट हमें अच्छा लगा, लेकिन देवी देवताएं क्योंकि सुंदर सुंदर सी मूर्तियां थी, सुंदर सुंदर से रूप दिखे, वो और ज्यादा अच्छे लगे। क्यों अच्छे लगे? क्योंकि इतने टाइम बाद जन्म मरण के चक्कर में आते आते हम सब बॉडी कॉन्शियसनेस में आ गए थे। जैसे आपने कुछ भी मान लो पहना हुआ है, स्पेक्स लगाई हुई है या रिंग पहनी हुई है, तो आपको याद होगा जब अपने फर्स्ट डे रिंग पहनी थी या स्पेक्स लगाया था तो आपका ध्यान बार बार जा रहा था, बार बार थोड़ा अटपटा सा आपको लग रहा था, थोड़ा अजीब लग रहा था। सेकंड डे थोड़ा कम गया ध्यान, थर्ड डे और कम गया, फोर्थ डे और कम गया। कुछ दिनों बाद जो चीजें आपने बांधी हुई है या पहनी हुई है, आपको ये चीजें अपने शरीर का हिस्सा लगना शुरू हो जाती हैं। आप कुछ साल बाद अपनी रिंग को निकाले या मतलब एक साल बाद उसकी स्पेक्स खराब हो जाए, टूट जाए, कुछ भी, तो उसको थोड़ा अजीब लगेगा कि ठीक नहीं लग रहा, कुछ प्रॉब्लम है, क्योंकि इतना टाइम पहनने के कारण वो चीजें हमें अपने शरीर का हिस्सा ही लगना शुरू हो गई थी। सेम इसी तरह जब हम आत्मा इस सृष्टि पर आई थी, शरीर रूपी कपड़ा पहना था, तो उस टाइम तो हमें ये याद था कि ये शरीर अलग है, मैं आत्मा अलग हूँ। लेकिन लंबे टाइम ये शरीर रूपी कपड़ा पहनने के कारण हमें लगने लगा मैं ये ही हूँ, जिस कारण देवी देवताएं बहुत सुंदर, बहुत अच्छे लगे, तो उनकी भी मूर्तियां बनाकर पूजना शुरू कर दिया। कितनी सारी देवी देवताओं की मूर्तियां बनाकर पूजना शुरू कर दिया। वैसे तो हम सब ने सुना है और हम सब कहते भी हैं गॉड इज वन एंड गॉड इज लाइट, लेकिन भावना में आकर हमने बहुत सारी मूर्तियां बनाकर पूजना शुरू कर दिया, जिसको माइथोलॉजिकल गॉड भी कह देते हैं। मिथ से बनाए, मिथ मीन्स कल्पना, मीन्स काल्पनिक। जैसे आपने देखा होगा 8-10 हाथ वाली मूर्तियां बना दी, या गणेश जी को देख लीजिए, हनुमान जी को। अब बुद्धि से अगर सोचने की कोशिश करें तो कहीं ना कहीं समझ ये कहती है कि कोई अगर 8-10 हाथों वाला होता सचमुच, तो उसकी कोई जनरेशन भी तो दिखनी चाहिए थी, लेकिन कुछ भी नहीं दिखता। एक्चुअली हुआ क्या कि जब परमात्मा ने साक्षात्कार कराया तो साक्षात्कार में परमात्मा ने ये दिखाया कि बहुत पावरफुल थे, बहुत गुणवान थे, बहुत वैल्यूज थी। तो उन वैल्यूज को कैसे दिखाएं, उनके गुणों को कैसे दिखाएं, तो फिर यादगार रूप में जब मूर्तियां बनाई तो अपने से अलग दिखाने के लिए, पावरफुल दिखाने के लिए 8-10 हाथ दिखा दिए। या जैसे गणेश जी का रूप दिखाते हैं और कहते हैं कि गणेश जी विघ्न विनाशक थे, सुना ही होगा आपने। उसमें क्या दिखाते हैं? हाथी का सिर दिखाते हैं, सूंड हाथी का, बड़ा पेट दिखाते हैं, बड़े बड़े कान दिखाते हैं। अब ये सिंबॉलिक है। आप वैसे भी देखो कि अगर किसी के बड़े कान हो और बड़ा पेट हो, बड़े कान और बड़ा पेट मीन्स बड़े कान प्रतीक हैं लिसनिंग पावर के,
कि अगर प्रेजेंट टाइम में आपके पास लिसनिंग पावर है, मतलब सुनने की शक्ति है, सुनने के साथ साथ बड़ा पेट में समाने की शक्ति, आप उन बातों को समा जाते हैं, तो सिंपल सी बात है, आप खुद भी विघ्न विनाशक हो गए। मतलब प्रॉब्लम्स को खत्म करने वाले। प्रॉब्लम्स क्रिएट कब होती हैं? विघ्नों का विनाश कब नहीं होता? जब या तो हमारे में सुनने की शक्ति नहीं होती या हमारे में समाने की शक्ति नहीं होती, तो प्रॉब्लम्स क्रिएट होती हैं। और भी बहुत सारी चीजें दिखाते हैं, जैसे गणेश जी को हाथी का दिखाया सिर, तो कहते हैं हाथी की जो विशेषता होती है वो ये होती है कि हाथी एक तो वेजिटेरियन होता है, और कहते हैं उसके सूंड में इतनी पावर होती है कि वो बड़े से बड़ा पेड़ भी उखाड़ सकता है, तो छोटी से छोटी सुई भी उठा लेता है। मतलब अगर आज हम ऐसे बन जाएं कि हम बड़े बड़े वीकनेसेस जो हमारे में सबको नजर आती है उसको तो हम खत्म करें ही करें, लेकिन छोटी छोटी प्रॉब्लम्स जो हमारे अंदर है, छोटे छोटे वीकनेस जो हमारे अंदर है, जो सिर्फ हमें ही पता है, किसी और को नहीं पता, उसको ढूंढ कर हम खत्म करना शुरू कर देते हैं, तो हम खुद भी विघ्न विनाशक ही बन जाएंगे, प्रॉब्लम्स को खत्म करने वाला बन जाएंगे। लड्डू का भोग दिखाते हैं मीठा, मतलब मीठे बोल का प्रतीक। आज प्रेजेंट टाइम में किसी के पास लिसनिंग पावर है, जो सुन रहा है उसको समा जाता है और मीठा मीठा बोलता है, तो प्रॉब्लम्स खत्म करने वाला ही हो गया ना। लेकिन होता क्या है, कई बार हम एक जगह से तो हमने फालतू की बातें सुन ली, सुनने की शक्ति है सुन ली, बट कई बार हम समा नहीं पाते। वो बातें हम लेकर कभी यहाँ बताते, कभी यहाँ कहते, कभी इसको बोलते हैं, कभी इसको बोलते हैं, तो प्रॉब्लम क्रिएट हो जाती है। कहने का भावार्थ ये है कि ये देवी देवताएं सारे जो दिखाए हैं वो इसलिए दिखाए इस तरह का रूप, इस तरह के गुणों को हम खुद अपने जीवन में धारण करें, क्योंकि कहीं ना कहीं हम कहते हैं हम सब इनके बच्चे हैं। हम जब प्रार्थना करते हैं परमात्मा के सामने या देवी देवताओं के सामने, तो हम यही कहते हैं ना, तुम मात पिता हम बालक तेरे। तो अगर मात पिता कहें या हमारे पूर्वज कहें तो वो इतने ग्रेट, इतने शक्तिशाली, इतने वैल्यूज वाले थे, तो हम क्यों नहीं हो सकते? तो देवी देवताओं की महिमा करते, उनके गुणों को याद करते, साथ साथ ये भी ध्यान रखना है कि ये हमारे पूर्वज हैं, तो इनके गुणों को हमने अपने जीवन में भी धारण करना है। उसके बाद क्या हुआ, धीरे धीरे और आत्मा रूपी बैटरी डिस्चार्ज होती जा रही थी, क्योंकि परमात्मा से कनेक्शन का सही तरीका नहीं पता था। तो अलग अलग पेड़ पौधों की पूजा शुरू कर दी, पत्थरों की पूजा शुरू कर दी, मतलब जिसको जहां से थोड़ा सा अच्छा लगा या प्राप्ति की फीलिंग आई उसकी पूजा करनी शुरू कर दी। कलयुग अंत तक इतनी गिरावट हो गई कि इंसान को पूजने लगा। आप देख ही रहे हैं, पूजा चल रही है, भक्ति चल रही है, बहुत कुछ चल रहा है, लेकिन कलयुग अंत तक कहीं ना कहीं बॉडी कॉन्शियसनेस इतना बढ़ चुका था कि बिजनेस माइंडेड हो गए थे। तो बिजनेस माइंडेड होने के कारण पूजा पाठ भी कमाई का साधन बन गया, और पूजा पाठ भक्ति में कहीं ना कहीं हमारी इंटेंशन ही तो काम कर रही थी। लेकिन जब आज इंटेंशन भी खराब हो गई तो वो प्राप्ति नहीं हो पा रही है जो होनी चाहिए थी। वो आप देख ही रहे हैं कि मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारे लगातार बढ़ रहे हैं, लेकिन दुख, अशांति, प्रॉब्लम्स भी लगातार बढ़ रही हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं सही तरीका नहीं पता क्या करना है। कई बार जो इतनी अच्छी शिक्षाएं दे रहे हैं उनके ही जीवन में जब हम वो चीजें नहीं देखते तो हमें लगता है, या लोग कह भी देते हैं कि कहना आसान है लेकिन करना मुश्किल है। नो डाउट करना मुश्किल है, लेकिन जो बात मुझे अच्छी लग रही है मेरे लिए मुश्किल है, बट इम्पॉसिबल तो नहीं है। बस मैं खुद को उस टाइम ये याद कर रहा हूँ, मैं बच्चा किसका हूँ, मेरे पूर्वज कैसे थे, और मैंने खुद, मुझ आत्मा ने भी वो सुख, शांति, प्यार का कभी ना कभी टेस्ट किया है। जब मैंने किया है, जब मैं ग्रेट था कभी, तो आज क्यों नहीं बन सकता? सर्कमस्टांसेस ठीक नहीं है, आसपास सारे गलत कर रहे हैं, जो हम
कहानियां पढ़ते हैं राम जी की या श्री कृष्ण की या जिसकी भी, उसमें भी तो हम सब यही पढ़ते हैं ना कि जो राम थे उनके आसपास कैसे लोग थे, उनको कितने टेस्ट आए, शायद उनको इतने टेस्ट आए, उन्होंने वो टेस्ट स्टेबल होके फेस किया, अपनी खुशी अपनी शांति नहीं छोड़ी, तभी तो उनकी इतनी महिमा है। ऐसे लोग नो डाउट बहुत रेयर होते हैं, पर अगर हम बार बार खुद को याद कराते रहे कि मैं अच्छा था, मैं अच्छा था, मैं अच्छा हूँ, मैं फिर से बन सकता हूँ, अभी भी अच्छा इसलिए हूँ क्योंकि सेल्फ चेकिंग है, और फिर से हम अच्छे बन सकते हैं। इसलिए खुद को चेक करते रहना है, खुद को खुद का असली रूप याद कराना है कि जब मैं आत्मा परमात्मा के घर, परमात्मा के साथ, परमात्मा के पास था तो मैं फुल चार्ज था। आज मेरी फिर से यही ड्यूटी बनती है कि मैं खुद को फुल चार्ज करूं। ये कहीं ना कहीं ये पूरी स्टोरी हमारी ही है। कैसे? जैसे कई बार आपने देखा होगा कि घर में माँ बाप बच्चे को जब खिला पिला देते हैं ना अच्छे से, और बच्चे को खेलने भेज देते हैं, तो बच्चा खेलने जब जाता है तो खेल में कई बार इतना मस्त हो जाता है, इतना बिजी हो जाता है कि वो घर बार अपना माँ बाप सब कुछ भूल जाता है। माँ बाप पता है कब याद आते हैं? जब थोड़ी सी भूख लगती है, पर वो उसको भी इग्नोर कर देता है। माँ बाप ज्यादा तब याद आते हैं जब भूख भी लगती है और चोट भी लग जाती है, या हारने लगता है, ये चीटिंग होनी शुरू हो जाती है, तो माँ बाप याद आने शुरू हो जाते हैं। पूरी कहानी हमारी है कि जब हम आत्मा परम धाम से आई थी तो आत्मा रूपी बैटरी फुल चार्ज थी, मीन्स पेट भरा हुआ था। पेट भरा हुआ था तो हम सब खेल खेल में इतना मस्त हो गए कि हमने किसी भगवान को कुछ नहीं याद किया, हम सब खेल रहे थे, मजा आ रहा था। द्वापर युग तक आते आते आत्मा रूपी बैटरी डिस्चार्ज हुई, मतलब थोड़ी सी भूख लगी, तो हमने वहां से भगवान को ढूंढना और याद करना शुरू कर दिया। ढूंढा, याद किया, चलता रहा ऐसे। लेकिन कलयुग अंत तक क्या हो गया कि अभी आत्मा रूपी बैटरी पूरी डिस्चार्ज हो गई, मतलब भूख भी अच्छे से लग गई है, हार भी होनी शुरू हो गई है, आसपास का कुछ सिस्टम भी नहीं ठीक लग रहा है, क्योंकि जो गेम्स के रूल होते हैं, नियम होते हैं, ऐसा लग रहा है कोई फॉलो ही नहीं कर रहा है जो जीवन जीने के नियम बने थे शुरू से। तो हम इसमें परेशान होना शुरू हो गए। रात भी हो गई है, कलयुग मीन्स रात। तो आपने देखा होगा माँ बाप फिर बच्चे को लेने जाते हैं। कई बच्चे इतने अच्छे होते हैं, वो माँ बाप के एक इशारे पे तैयार हो जाते हैं कि चलो घर चलते हो, खुद मिट्टी झाड़ना शुरू कर देते हैं और कहते हैं घर चलते हैं। कई बच्चे अपने आप नहीं जाते, वो जिद्दी होते हैं, रात भी हो जाए और माँ बाप भी आ जाए ना तो भी वो कहते हैं हमने और खेलना है। तो माँ बाप दूसरा तरीका पता ही आपको क्या अपनाते हैं, डांट या थोड़ी सी सजा, क्योंकि घर तो लेकर ही जाएंगे ना, अब रात हो गई है तो छोड़ेंगे तो नहीं, एक बार तो घर लेकर जाएंगे, फिर सुबह भेजेंगे। तो सेम इसी तरह भी कलयुग रूपी रात हो गई है, हम हारने लगे हैं, हमें चोट भी लगनी शुरू हो गई है, भूख भी लग गई है, और हम सब भगवान को कहीं ना कहीं याद कर रहे हैं। तो पिता है, प्यार का सागर है। तो हमारी ऐसी हालत देख के वो सृष्टि पर आते हैं और आकर कहते हैं बच्चे घर चलो, लेकिन साथ साथ ये भी कहते हैं बच्चे वो पवित्र धाम है, तो वहाँ पवित्र आत्माएं ही जा सकती हैं। तो कुछ आत्माएं परमात्मा की बात को ध्यान से सुनकर अपनी नेगेटिविटी छोड़ना शुरू कर देती है कि वो वापस घर जाना है, अभी सुबह आएंगे दोबारा खेल जब शुरू होगा। और कुछ आत्माएं, कुछ लोग कहते हैं नहीं हमने तो अभी और कलयुग में रहना है और देखना है और ये करना है, नेगेटिविटी छोड़ने को तैयार नहीं होते। तो दूसरा तरीका परमात्मा अपनाते हैं, सजाएं। अब ये मैंने देखना है कि मैंने प्यार से जाना है या मार से जाना है, क्योंकि इसी सृष्टि पर नई सृष्टि की शुरुआत करनी है, इसी सृष्टि पर नई सृष्टि की शुरुआत करनी है। तो सृष्टि को थोड़ी देर के लिए तो खाली करना पड़ेगा ना, कुछ हिस्सा तो खाली करना पड़ेगा ना सफाई के लिए, ताकि नया घर फिर से बन पाए। और कहीं ना कहीं इन्हीं आत्माओं ने फिर दोबारा आना है। शरीर रूपी कपड़ा तो हम चेंज करते ही रहते हैं, फिर हमने ही सृष्टि पे जन्म लेना है
अब ऐसा तो है नहीं कि आत्माएं पुरानी खराब हो गई तो उनको खत्म करो और नई को नई फैक्ट्री से निकालो, ऐसा नहीं होता। क्योंकि आपने ये साइंस में पढ़ा होगा कि एनर्जी को ना बनाया जा सकता है ना खत्म किया जा सकता है। तो आत्मा एनर्जी है, और परमात्मा ऐसा नहीं करते कि पुरानी आत्माओं को खत्म कर दो और नईयों को बना दो, लेकिन परमात्मा आकर पुरानी आत्माओं पे जो लेयर्स चढ़ गई है नेगेटिविटी की, उसको उतारने का तरीका बताते हैं। और जो उस तरीके को फॉलो करता है, जो उस तरीके को अपनाता है, अपनी नेगेटिविटी को खत्म करता है, उनके द्वारा नई सृष्टि की शुरुआत इसी सृष्टि पर, और दूसरी तरफ पुरानी सृष्टि का विनाश, परिवर्तन के लिए सफाई 3 तरह से कराते हैं। फर्स्ट, नेचुरल कैलेमिटीज। कहते हैं लोगों ने प्रकृति को इतना तंग किया है कि प्रकृति अपना बदला लेगी ही लेगी, और आज आप देख रहे हैं कि प्रकृति अपना बदला ले रही है। दूसरा, सिविल वॉर, कि लोग धर्मों के नाम पर या किसी तरह आपस में थोड़ा सा लड़ झगड़ के भी सृष्टि की सफाई करेंगे। तीसरा, बॉम्ब्स मिसाइल्स। आपको पता है, कहते हैं आज इतने बॉम्ब्स मिसाइल्स बन चुके हैं कि एक साथ 350 पृथ्वियां उड़ाई जा सकती हैं। पृथ्वी कितनी है? ये भी रियलिटी है कि 100% सृष्टि खत्म नहीं होती, लेकिन थोड़ी देर के लिए सफाई तो होती ही है। ठीक है, तो जो बॉम्ब्स मिसाइल्स बनाए वो कभी ना कभी तो यूज तो होंगे ही होंगे। तो ये सब बातें ज्यादा सोचने के नहीं है। सोचने की बात ये है कि अभी जो मैं इम्प्योर हो चुका हूँ, जो मेरे ऊपर नेगेटिविटी के लेयर्स चढ़ गई हैं, उस नेगेटिविटी के लेयर्स को खत्म करके फिर से मैं अपने ओरिजिनल स्वरूप में आ जाऊं, फिर से अपने 7 गुणों को जागृत कर लूं। तो आज का हमारा यही होमवर्क रहेगा कि हम सब ने अपने 7 गुणों को जागृत करना है। 7 गुण: सुख, शांति, प्रेम, आनंद, ज्ञान, शक्ति, पवित्रता। पूरी कोशिश करनी है कि ये 7 गुण आत्मा में इमर्ज हो, साथ साथ ये 7 गुण हमारे कर्मों में भी दिखाई देने शुरू हो जाएं। और इन 7 गुणों का सागर है परमात्मा। जब हम उनसे कनेक्ट होंगे, जो आपको डेली मेडिटेशन कराई भी जाती है स्टार्टिंग में, तो जब आप ये डेली प्रैक्टिस करते हैं, जो आपको कमेंट्री दी जाती है, साथ साथ खुद भी परमात्मा से एक प्यारा सा रिश्ता जोड़कर प्यार भरी बातें करते हैं। और वैसे भी कहा जाता है जिसको आप याद करते हो, जिससे आप कनेक्ट होते हो, आप उसके जैसा बन जाते हो। इसलिए 7 गुणों के सागर को आज हमने याद करना है और अपने 7 गुणों को फिर से इमर्ज करना है। ओम शांति।